हाय एवरीवन, दिस इज़ मोनाश्री। वेलकम बैक टू माय बुक ट्यूब चैनल। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस चैनल पर मैं बुकिस कंटेंट और ब्लॉग्स वीडियो बनाती हूँ। अगर आप एक बुक और हो और बुक्स पे आपको इंटरेस्ट है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो द प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियो आने के बाद आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का वीडियो रैपअप वीडियो होने वाला है। तो मैंने पहले से रैपअप वाली वीडियो नहीं बनाई है। आई थिंक मैंने शॉर्ट्स में रैपअप वाली वीडियो डाला था और मैं आगे कोशिश करूँगी कि मंथली रैपअप वीडियो डालने के लिए। रैपअप के बारे में मुझे जितना समझ है मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको रैपअप की आइडिया नहीं है तो रैपअप है मंथली रैपअप, जो आपने जो मंथ में जो किया है, जो एक्सपीरियंस गेन किया है, आपने पूरे मंथ पे क्या क्या कवर किया है उसी के बारे में बात करना है, तो वो उसे रैपअप कहते हैं। अगर रैपअप के बारे में आपको कुछ और पता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। तो फिर आज की वीडियो शुरू तो सबसे पहले हम किताब के बारे में शुरू करते हैं। तो आई थिंक जून के सेकेंड वीक में मुझे ये किताब रिसीव हुआ था, जो कि गिव अवे प्राइस था, और मैंने ऑलरेडी आपको ब्लॉग्स में बता दिया होगा इस किताब के बारे में। तो ये किताब मैंने पढ़ी थी और ये किताब मुझे पढ़ने में बहुत दिन लग गया। तो फिर ठीक है, मैं इस किताब की थोड़ी रिव्यू दे देती हूँ। और मैंने ऑलरेडी इस किताब की रिव्यू बुकस्टाग्राम में डाला है, अगर आपने चेक नहीं किया है तो आप प्लीज़ चेक कर सकते हो। तो इस किताब की ऑथर है संगीता पांडे और ये एक फीमेल राइटर है। तो ये किताब लिखने में उन्होंने बहुत मेहनत की थी और ये किताब की पब्लिकेशंस पेटल पब्लिकेशंस है। और ये किताब की कहानी एक शादीशुदा लड़की की है जिसका नाम मोहिनी है, और वो अपनी शादीशुदा लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं है और मतलब वो अलग रह रहा है और उसके पति के साथ डिवोर्स नहीं हुआ है। तो उसके लाइफ में और एक बंदा आता है जिसका नाम है आनंद, और वो उससे बहुत प्यार करता है, पर आनंद को मोहिनी के पास लाइफ में जानने के लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है मोहिनी के पास लाइफ के बारे में जानने के लिए। तो उनके लाइफ में बहुत सारी गड़बड़ी हो जाता है। और तो ये किताब एक प्रेम कहानी के ऊपर आधारित है, जो कि एक शादीशुदा लड़की की प्रेम कहानी है, जो कि अधूरी रह गई है और वो पूरी नहीं हो पाई। अगर ये भी नहीं हो सकता कि सबकी कहानी पूरी हो। तो लेखिका संगीता पांडे ने एक बहुत अच्छे उच्च विचार से इस किताब को लिखा है कि आज की सोसाइटी क्या मतलब कल की सोसाइटी बिल्कुल भी एग्री नहीं होगा कि एक शादीशुदा लड़की को अपने पति को छोड़कर किसी और से प्यार हो। आप ये किताब पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। तो किताब के बाद बात करेंगे के ड्रामा वेब सीरीज़ के बारे में। तो मुझे वेब सीरीज़ उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मैंने प्रीवियस ईयर एक के ड्रामा देखी थी जिसका नाम है, जो कोरियन ड्रामा देखी थी जिसका नाम है रीस्टार्ट पोर्टर नहीं, मैं यहाँ पे भी किताबों के बारे में बात कर रही हूँ। अच्छा, तो फिर तो उसके जो कोरियन ड्रामा था उसका नाम है रिच मैन पोर वोमैन। तो मुझे वो बहुत पसंद आया था। और जो कहानी है, जो रिच मैन है उससे वो किसी का भी फेस याद नहीं कर पाता है। और ऑफिस में एक लड़की आता है जिसका नाम किंग बोरा टाइप, हाँ वही कैरेक्टर है। तो वो सब कुछ याद कर लेता है और इसीलिए वो उसे नौकरी में रखा था। तो उसके बाद उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम, मतलब वो उसकी बिजनेस में लॉस होता है, ये वगैरह वगैरह वो सब होता है। तो उसके बाद वो किसी की चेहरा याद नहीं कर पाता है, सिर्फ और सिर्फ किंग बोरा की चेहरा को याद। ये थी उसकी कहानी। तो इससे यूट्यूब पर देखी थी और मुझे उसकी जो एंडिंग वाला 2 एपिसोड था वो मुझे नहीं मिल रहा था। तो मैंने बहुत सारी वेबसाइट छान मारी और मुझे वो नहीं मिली। तो मैं इतनी एडिक्टेड हो चुकी थी, मैंने बहुत सारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर दी वो चक्कर पे। पर उसके बाद मुझे लगा कि बस अब और नहीं, ये एडिक्शन को ख़त्म करना होगा। और मैंने सारी सब कुछ डिलीट कर दिया और मैंने 1 साल से के ड्रामा बिल्कुल भी नहीं देखी। तो मैंने इस साल जून पर एक सीरीज़ देख रही थी जिसका नाम था स्वीट रिवेंज सीजन 2। तो ये एक हाई स्कूल ड्रामा पर आधारित है। तो कि उसका जो मेन कैरेक्टर, मतलब वो जो हाई स्कूल स्टूडेंट है, वो उससे एक एप्लीकेशन रिवेंज एप्लीकेशन वो बहुत ही हेल्प करता है। तो वो सीज़न 2 है और सीज़न 2 देखने के बाद मुझे सीजन 1 देखने के भी मन करा। तो मैंने सीज़न 1 भी पूरी देख ली। तो मैंने बस ये 2 सीरीज़ ही देखी। तो बात करें तो स्वीट रिवेंज सीजन 1 और सीजन 2 में मुझे सीजन 2 बहुत पसंद आया था और सीजन 1 इतना पसंद नहीं आया था। बस सेम स्टोरी है, सेम ही कॉन्सेप्ट है, सेम ही। तो उसके बाद फेस्टिवल में हमारे घर में
घर में मतलब जो उड़ीसा में, जो कि मैंने एक ब्लॉग में भी ब्लॉग बनाया था कि जून में जो कि 3 दिन का फेस्टिवल होता है और उसे रोजो फेस्टिवल कहते हैं। मैंने ऑलरेडी रोजो फेस्टिवल के बारे में एक वीडियो भी बनाया था, वो भी आप देख सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सेलिब्रेशन, हाँ, तो मेरा भाई का बर्थडे था एक दिन, तो वो सेलिब्रेशन हुआ था। और उसके बाद हाँ, रोजो के बाद जो 14, 15, 16 के बाद 17 को मेरी ग्रैंडफादर की डेथ एनिवर्सरी थी। वो लॉकडाउन के वजह से कुछ खाना पीना या जो वो श्राद्ध भोज वो तो नहीं हो पाया और बाकी सब हुआ था। तो उसके बाद जून 18 को मैंने वैक्सीन ली थी और वो जो साइड इफ़ेक्ट की वजह से 2-3 दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। और अच्छा, तो अब हम बात करेंगे कि पॉडकास्ट के बारे में। तो मैंने एक पॉडकास्ट देखना शुरू किया था जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ पर। तो मैंने इसे स्पॉटिफाई पे सुनी थी और इसका जो 20 सेकेंड का है, एक चैप्टर 20 सेकेंड का है। 20 सेकेंड की एक ऑडियो है जो कि आप सुन सकते हो और आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मैंने यहाँ पर बस 10-12 चैप्टर सुन चुकी हूँ। तो उसके बाद हम बात करेंगे ई बुक्स। मैंने ई बुक्स पर गोदान पढ़ने की कोशिश की थी और ये ई साहित्य चिंतन में मैंने गोदान पढ़ रही हूँ अब। तो मैंने गोदान डेली पढ़ने के लिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, और क्योंकि मैं ई बुक्स डेली नहीं पढ़ पाती हूँ। और गोदान प्रेमचंद का सर्वप्रसिद्ध नावल है और मैंने ये साहित्य चिंतन पे पढ़ा था और मैंने इस साहित्य चिंतन के बारे में ऑलरेडी आपसे बता चुकी हूँ। तो उसके बाद है ऑडियो बुक। तो मैंने ऑडियो बुक एक कुकू एफएम पर सुन रही थी और संजोग नाम का एक फ़िक्शन नॉवेल है जो मैं इसे सुन रही थी। और तो यहाँ पर बहुत सारे फिक्शन, नॉन फिक्शन, बहुत सारे नॉवेल अवेलेबल है, आप चाहो तो इसे सुन सकते हो ऑडियो बुक की तरह। So it's all about my June wrap up. If you guys enjoyed this video, please like this video and subscribe to my channel. So thank you so much for watching this video and meet you soon in my next video.